हरिओम। उदारता और अविवेक दो शब्द हैं और इनका बहुत निकट का रिश्ता है। अगर विवेक नहीं है हमारे पास तो हम उदारता को भी नहीं समझ पाते और उदारता के नाम पर, खुले दिल के नाम पर बहुत कुछ ऐसा करते चले जाते हैं जो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास विवेक है तो हमें उदारता को परिभाषित करने का और उसे अपने जीवन में इस रूप में अपनाने का अवसर मिलता है कि वो उदारता ऐसी हो जैसे कि हम खेत में बुआई कर देते हैं। कर्मों की भी तो खेती होती है ना, सत्कर्मों की खेती करने का नियम निर्देश है आध्यात्मिक जीवन में, बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए। देखिए कमाल की बात यह है, आध्यात्मिक जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम दुनिया छोड़ करके सिर्फ भगवान के बारे में सोचते रहें और यहाँ पर हम असफल इंसान हो जाएं। तो जो व्यक्ति दुनिया में असफल है वो आध्यात्मिक जीवन में सफल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि होता ही नहीं है ऐसा। तो हम लोग बहुत बार उदारता के नाम पर, तंगदिली नहीं है हमारे पास में, उदारता है, खुला दिल है, और उसकी वजह से हम चीज़ों का उपयोग करने का सलीका ही भूल जाते हैं। माता पिता ने हमें अच्छा कुछ अर्जित करके दिया है या हमारी मेहनत से भी हमने धन वैभव ऐश्वर्य कमाया है, लेकिन खुले दिल खुला हाथ होने की वजह से हम सदुपयोग करना भूल जाते हैं, विवेक हमारे हाथ से छूट जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है तैसे तैसे व्यक्ति के पास व्यसन और विकार आने लगते हैं और समृद्धि के साथ ही सुबुद्धि जाती रहती है, यानी उससे हाथ छूट जाता है और हमारे पतन का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर विवेक का सहारा बहुत ज़रूरी है। जीवन में कोई भी कदम ऐसा नहीं है जहाँ पर हम विवेक के बिना चल सकते हों। यानी विवेक हमारे हाथ से छूटा तो समझें कि हम कहीं ना कहीं चोट खाएंगे। तो उदारता हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन विवेक जन्य उदारता होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम कुछ खाते भी हैं, अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं, तो अगर हम उसका पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो कई बार सिगरेट पीने वाले लोगों से प्रेरणा मिल जाती है। वो मेहनत के पैसे से, हालांकि व्यसन है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा होता ही नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो कुछ गलत भी कर रहे हैं ना उसके पास से भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। मैं सिगरेट पीने वाले आदमी को जब देखता हूँ तो भले ही वो अपना सत्यानाश कर रहा है, लेकिन वो सिगरेट पीता पीता जब उसके हाथ में वो सिगरेट ख़त्म होने लगती है तो उसके हाथ में वो सिगरेट का गर्म हिस्सा लगने लगता है, तो उसे फेंकने से पहले वो कहते हैं कि सिगरेट आखिरी कश तक मज़ा देती है, यानी उसके भी वो 2 बार जो है पफ लेकर के उसको फेंकता है, उसको पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहता है। तो जब एक सिगरेट पीने वाला व्यसनी अपनी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहता, भले ही उसका जीवन वेस्ट हो रहा है उसमें, तो वहाँ पर आप जैसा विवेकी, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले हमारे नौजवान संपन्न लोग वो चीज़ों का पूरा उपयोग क्यों नहीं करते? अगर मैं आपसे बताता हूँ कि मैं अगर कोई वस्त्र भी पहनता हूँ तो मैं उसका पूरा उपयोग करता हूँ, उससे मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अविवेकपूर्ण निर्णय है, बल्कि ये कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि मैंने तो कभी लंगोटी भी नए कपड़े से बाज़ार से नहीं खरीदी, कभी टेलर से नहीं सिलवाई। मैं अपनी लंगोटी भी खुद सिलता हूँ और अपना जो कपड़ा सामान्य पहनने के लायक नहीं रह गया, उसका रंग बिगड़ गया, वो कहीं से फट गया,
तो उसकी हम लंगोटी बना लेते हैं, तो हमारे उसका पूरा पूरा उपयोग होता है। मैं उसका रुमाल बना लेता हूँ, एक कपड़े में से कई रुमाल बन जाते हैं मेरे, तो उसका उपयोग हो जाता है। सब्ज़ी हम काटते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम लौकी की सब्ज़ी खाते हैं, तोरई की सब्ज़ी खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके छीलक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं? लौकी के छीलक की सब्ज़ी अलग ही टेस्ट देगी, तोरी की सब्ज़ी छीलक की अलग टेस्ट देगी, मटर के छीलक की सब्ज़ी अलग टेस्ट देगी। यहाँ तक कि दाल का भी जो ऊपर का छीलक है, आप दाल, काली दाल लाते हैं, उसको धो करके रात में भिगो देते हैं, सुबह तक वो फूल जाती है, फिर उसको धो देते हैं, तो ऊपर का जिसको हम चोइया बोलते हैं, उसका छीलक है, उसका उपयोग कितना हो। खाना हम खाते हैं तो उसके साथ हम छानने में, रोटी को टेस्टी बनाने के लिए छान के खाएंगे, लेकिन चोकर का क्या उपयोग हो। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं, और ऐसा उपयोग करना आपको लोभी डिक्लेयर नहीं करेगा। ऐसा उपयोग करना आपको मुंजी है कि ये तो मुंजी आदमी है ऐसा डिक्लेयर नहीं करेगा, बल्कि इससे आपका विवेक परिलक्षित होगा कि परमात्मा ने जो जो चीज़ें हमें दी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य दिया है, चाहे वो खान पान दिया है, तन पे कपड़ा दिया है, रहने को घर दिया है, तो उनका पूरा पूरा उपयोग करना उस वस्तु का सम्मान है और उसे देने वाले का सम्मान है। तो अगर आप, मैं अपने माता पिता का और जो देनहार है इनसे भी ऊपर परमात्मा, उसका सत्कार करना चाहते हैं, तो उसके द्वारा दी हुई किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करें। बहुत बार हम अपना खाना छोड़ देते हैं और नाली में बहा देते हैं उसको, और मन को ये समझा लेते हैं जी वहाँ भी उसे जब वो जाएगा तो नाली के कीड़े उसको खा लेंगे, उपयोग तो उसका होगा ही। नाली के कीड़े के खाने के लिए चीज़ें आपको, आपके द्वारा दी जानी ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ पर उनको पैदा कर लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कल रात हमारे आश्रम के पास एक नाली का पुनर्निर्माण हो रहा था, बहुत पुरानी नाली थी। अब उस नाली में सोच भी नहीं सकते थे कि उसमें से कछुआ निकलेगा। अब उसका जब सफाई कर रहे थे उसमें कछुआ निकला। हम सोच रहे उसको वहाँ खाना कौन दे रहा था। वहाँ हमारे द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है वो उसके काम का नहीं था। वहाँ की गंदगी में जो चीज़ें पैदा हुई उसमें उसका भोजन उसको मिल रहा था। तो हम ये सोच करके अपने खाने को नाली में डाल दें, या कहिए कि हम क्योंकि नाली में डालते आ रहे थे तो अपने अहंकार स्वरूप ये मान लें कि जी नहीं वहाँ भी तो लोगों को चाहिए ही चाहिए, जीवों को, हम उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं। हम अगर, मैंने कहा कि विवेक का और उदारता का दोनों का नाता है। उदारतापूर्वक हर चीज़ को इस्तेमाल करिए। अगर आप सोचते हैं कि आपका वस्त्र किसी को दे करके उसका उपयोग हो जाएगा तो उनको ज़रूर दीजिए। आपके द्वारा खाने का सामान जो बचा हुआ है, फल हैं, सब्जी हैं, छीलक हैं, चोकर है, तो उसको, जो पशुधन है उसको दे करके आपका काम चलता है, आपको लगता है कि हाँ इसका उपयोग हो जाएगा, ज़रूर दीजिए। वो उदारता है और वो विवेक भी है। लेकिन उदारता के नाम पर वेस्टेज, ये बहुत गलत है और योग हमको इसकी अनुमति नहीं देता है। हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है, आध्यात्मिक ज़िंदगी है, वो किसी भी आस्था के रास्ते से क्यों ना हो, क्योंकि आस्था का अनेक रास्ता है, मिलेगा, लेकिन उन रास्तों में इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है कि हम विवेक का साथ छोड़ दें। तो विवेक और उदारता को साथ साथ लेकर के चलिए, तो वो आपको जीवन की उच्चतम और उत्कृष्टतम उपलब्धि दिलाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर इनमें से एक का भी साथ छूटता है, यानी जिसे हम उदारता कह रहे हैं, वो विवेक जन्य नहीं है, और विवेक है लेकिन हम उस विवेक को अनअप्लाइड विवेक, अनअप्लाइड विजडम, अनअप्लाइड एक्सलेंस, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अक्सर हम प्रवचन करते हैं, हम चर्चा करते हैं, शिक्षक लोग क्लास में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर उनके निजी जीवन में उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया गया है, वो विवेक वहाँ अप्लाई नहीं किया गया है, तो उनके उपदेश में भी कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। आइए योग को समग्रता में सीखें, और योग के जो सिद्धांत हैं उसमें जो मितव्ययता है, जो अपरिग्रह है,
जो अचौर्य है उनको समझें। अगर उनको हम नहीं समझते हैं तो फिर योग के बारे में भ्रांति फैलाने का साधन हम बन जाएंगे, क्योंकि आपको देख करके लोग यही सोचेंगे कि योग तो सिर्फ एक्सरसाइज करने की बात है। लेकिन एक्सरसाइज भी करोगे तो वहाँ भी आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस आसन को कैसे किया जाए, किस सीक्वेंस में किया जाए, प्राणायाम को कब किया जाए, कितना किया जाए, किस सीक्वेंस में किया जाए, ध्यान कब करना उचित है और एवरीडे लाइफ में ध्यान का एप्लीकेशन कैसे हो, ये सब चीज़ें हमें विवेक से प्राप्त होती हैं। और इसीलिए योग में विवेक ख्याति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। विवेक ख्याति योग का एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो आइए योगी बने, विवेकशील बने और उपयोगी भी बने।